और यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव से आप पूछ लीजिएगा कि राष्ट्रद्रोह क्यों लगता है और कब लगाया जाता है, तो उनको घंटा पता नहीं होगा। जो आप नवी फेल बोलते हैं ना, वाकई में नवी फेल है। उसको कहाँ से पता होगा कि एनएसए क्या होता है? एनएसए का फुल फॉर्म नहीं पता। दोस्तों, मनीष कश्यप हाल ही में कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए थे। वहां पे उन्होंने अपना बयान दिया मीडिया के सामने, और पिछले 6 महीना के बाद उनका ये पहला बयान है जब वो पब्लिकली बोल रहे हैं। इसमें गौर करने वाली बात ये है कि जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि मनीष कश्यप आएगा तो रोता हुआ बिलखता हुआ रहेगा, उनके मुंह पर तमाचा है। और मनीष कश्यप ठीक उसी अंदाज में, जिस अंदाज में वो अपना रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी अंदाज में उन्होंने बोला कि हम फौजी के बेटा हैं, हम किसी चारा चोर के औलाद नहीं हैं, हमें आप डरा नहीं सकते हैं। करेगा लोग मेरे को फिर से झुकाने का प्रयास करेगा, लेकिन साला फौजी का बेटा हूं, मर जाऊंगा लेकिन नहीं झुकूंगा इन लोगों के आगे। और हम किसी से डरने वाले नहीं हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मनीष कश्यप को झूठे केस में फंसाया गया है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि तमिलनाडु में जब बिहारी मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार हो रहा था, उसी के अगेंस्ट में, उसी के खिलाफ मनीष कश्यप अपना रिपोर्टिंग करने गए हुए, और उसके बारे में उन्होंने रिपोर्टिंग करा हुआ था। उसमें उन्होंने बिहार सरकार को पुरजोर तरीके से घेरे हुआ था, और उसके बाद जो हमारे बिहार सरकार के युवराज हैं, उन्होंने मनीष कश्यप के ऊपर गलत आरोप लगा करके उनको जेल के अंदर डाल दिया। दोस्तों, जैसा कि आप सब जान रहे हैं कि बिहार में जिस तरह की सरकार है, ठीक उसी प्रकार के सोच रखने वाली सरकार है तेलंगाना में। जैसा कि आप लोग अभी देखे होंगे कि जो एमके स्टालिन का बेटा है उदयनिधि, उसने किस तरह से हिंदुओं के बारे में बयान दिया है। तो ये इससे पता चलता है कि ये लोग हिंदुओं को लेकर के क्या सोच रखते हैं। ये इनके आत्मा की आवाज होती है अंदर से कि ये हिंदुओं के बारे में क्या क्या सोचते हैं। ये हिंदू तो है, लेकिन हिंदू के नाम पे कलंक है। जो वीडियो आप देखे होंगे मनीष कश्यप ने जो बयान दिए हैं, उसमें उन्होंने बताए हैं कि उनको जिस जेल में डाला गया है, वहां पे गांजा, सिगरेट और दारू सारे कुछ सप्लाई होते हैं, और जो लोग गांजा फूंकते हैं वो लोग इनके मुंह पर उसका धुआं छोड़ देते हैं जानबूझकर। दोस्तों, लेके स्मैक से लेके सब कुछ पहुंचता है, और यहाँ तक कि लोग चाकू और बंदूक पहुंचवा के किसी को किसी दिन मरवा देगा लोग। ये लोग हमको जो है गंजेड़ी के बीच में, भंगेड़ी के बीच में, नशेड़ी के बीच में बैठा देता है लोग, और मुंह पे वो गांजा पी के फूंक देता है। सब मेरा माथा दर्द करता है, और हम जब मना करते हैं इन लोगों को तब वो पहुंचवाता है लोग। तो उन्होंने इस वीडियो में ये भी बताया कि उनके ऊपर जान का भी खतरा हो सकता है। किसी दिन जिस तरह से ये दारू, गांजा, सिगरेट पहुंचाया जा रहा है, उसी तरह कोई भी हथियार पहुंचाया जा सकता है, और किसी भी दिन उनकी हत्या भी कराई जा सकती है। दोस्तों, यह बहुत ही गंभीर मामला है, जहां पे हमें सोचने की जरूरत है कि आखिर जेल के अंदर कोई भी किसी तरह से कैसे वहाँ पे गांजा या दारू का सप्लाई कर सकता है। दोस्तों, आप मनीष कश्यप के सपोर्टर हो या ना हो, लेकिन आपको एक आम नागरिक के नाते ये फर्ज बनता है कि सरकार का विरोध इसलिए करिए कि अगर जेल में किसी भी तरीके से गांजा का सप्लाई हो रहा है तो ये होना नहीं चाहिए। जब सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमारे यहाँ नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, तो जब नशा मुक्त बिहार आप बना रहे हैं, तो जेल के अंदर कैसे शराब पहुँच रहा है या कैसे सिगरेट और गांजा की सप्लाई हो रही है, इसके ऊपर आपको जांच करानी चाहिए। दोस्तों, हम फेसबुक पर भी कुछ वीडियो देख रहे थे, जो लोग शेयर कर रहे थे कुछ वीडियो ऐसे जो मनीष कश्यप के खिलाफ में है, तो कुछ लोग बस जाति के नाम पे उनका सपोर्ट कर रहे हैं। जब इन्हीं लोगों को यही सरकार जूता मार के भगाती है, तब इनको मनीष कश्यप जैसे पत्रकार याद आते हैं। तब याद आता है कि वो मैंने जाति के लोगों को चुन करके गलती करी है। दोस्तों, जिस तरह से जातीय समीकरण है बिहार का, वह बिहार को बर्बाद कर रहा है। और जब तक आप जाति के नाम पे वोट करते रहिएगा और जाति के लोगों को सपोर्ट करते रहिएगा, तब तक बिहार का भला नहीं हो सकता है। अगर कोई यादव लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं, तो आप कमेंट में बताइए कि आपको लालू यादव की सरकार होने से क्या फायदा हो गया है। मीन्स कि लालू यादव का सरकार पिछले 15 साल जो उन्होंने शासन करे, उनके वाइफ ने शासन करे, फिर उनके अब बेटे शासन कर रहे हैं, तो ऐसा यादवों के लिए इन्होंने क्या करा है कि इनका आप खुल करके समर्थन करते हैं? क्या सिर्फ जाति के नाम पे? लेकिन जाति के नाम पे आपको कुछ मिलना भी तो चाहिए, जाति के नाम पे कुछ फायदा भी तो मिलना चाहिए आपको, तब तो आप सपोर्ट करेंगे, तो लगेगा कि हाँ, आपने जाति के नाम पे कुछ करा है। लेकिन मुझे बताइए कि तेजस्वी यादव ने ऐसा जाति के नाम पे आपके लिए क्या कर दिया है? शायद आपको भी पता नहीं होगा कि जब यादवों की सरकार 15 साल 20 साल रही है बिहार में, फिर भी यादवों का विकास देखिए, कुछ विकास हुआ है। तो जब आप जानते हैं कि 20 साल 25 साल सिर्फ जाति के नाम पे आपने वोट करा है और आपके जाति की ही सरकार रही है, फिर भी आपका विकास नहीं हुआ है, तो एक बार जाति से ऊपर हट के देखिए ना। दोस्तों, यह मुद्दा मनीष कश्यप के समर्थन या विरोध का नहीं है, यह बात है किसी ईमानदार व्यक्ति को किस तरह से जाल में फंसा दिया गया। आप सबको पता है कि तमिलनाडु में बिहारी मजदूरों के साथ क्या हुआ था, या किसी दिन बिहारी मजदूरों के साथ बाहर में क्या क्या होता है। और अगर इस पे आवाज उठाना गलत है, तो बिहारी मजदूरों को भी इसी हाल पे छोड़ देना चाहिए।
जरूरत ही नहीं है उनके आवाज़ को उठाने का, क्योंकि जब बिहारी मजदूर आपका सपोर्ट नहीं करेंगे और बिहार के लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो अच्छा है कि बिहार लेबर का एक्सपोर्टर बना रहे, एक्सपोर्ट करते रहिए लेबर अपने यहाँ से, और ये जाके लात जूता खाते रहेंगे बाहर में। कभी बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा जाता है, कभी दिल्ली में पीटा जाता है, कभी गुजरात में पीटा जाता है, कभी तमिलनाडु में पीटा जाता है, और बिहारियों का बस यही है, पिटा जाएंगे फिर वहीं जाएंगे। अरे भाई, कोई सरकार से सवाल कर रहा है तो अच्छी बात है ना, आपके लिए ही तो कर रहा है। जो लोग आज सिर्फ जाति के नाम पे तेजस्वी यादव का सपोर्ट करते हैं, जरूरी है कि उनके जाति का लोग बाहर नहीं जाता होगा, अब बिहार से बाहर नहीं जाता होगा? जाता होगा, ऑफ कोर्स जाता होगा। तो जब आपके जाति की सरकार इतने दिनों तक रही है, 20 साल 25 साल बिहार में शासन करी है, तो भी आप उसी जाति के होकर बिहार से बाहर क्यों जा रहे हैं? वहीं रहिए ना, क्योंकि सरकार तो आपके जाति की रही है और आपने जाति के नाम पे वोट भी करा है, तो फिर बाहर जाने की बात कहाँ से आ जाती है? आपको जाना ही नहीं चाहिए। भाई, सरकार से सवाल करना सीखिए। जब तक सरकार से सवाल नहीं करिएगा, अच्छे चीज़ों पे सरकार का समर्थन भी कीजिए। ऐसा नहीं है कि समर्थन नहीं करना चाहिए, होना चाहिए। अगर कुछ अच्छा काम हुआ है तो उसका समर्थन भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो उसका विरोध भी होना चाहिए, उसी प्रकार जिस तरह से आप समर्थन करते हैं। ये नहीं कि आंख मूंद करके और आप उसका समर्थन ही कर रहे हैं, बस आया नहीं तेजस्वी यादव का जैसे ट्वीट आया वैसे बस शेयर कर दिए, हाँ बहुत अच्छा काम हुआ है, मोदी जी कुछ ट्वीट किए, अगर आप उसका समर्थक हैं तो बस आप उसी का गुणगान कीजिए। ऐसा नहीं करिए। आप समर्थन या विरोध किसी का करिए, अच्छी बात है, समर्थन होना चाहिए। किसी खास व्यक्ति को आप सपोर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप उसका विरोध करना भी सीखिए अगर वो कोई गलत काम करता है। और मनीष कश्यप के मामले में आप सबको पता है, हर व्यक्ति अगर अपने दिल पे हाथ रख के बोले तो उस सबको पता है कि मनीष कश्यप इसमें कहीं से गलत नहीं था। उसके ऊपर जो केस लगाए गए हैं, जो एनए से लगाया गया है, एनए से क्यों लगाया गया? क्या राष्ट्रद्रोह करा है भाई? क्या करा है ऐसा राष्ट्रद्रोह में? राष्ट्रद्रोह का नियम कानून भी पता है आपको? आप एनएसए का गलत इस्तेमाल करके मनीष कश्यप को फंसाए हैं। और यकीन मानिए कि तेजस्वी यादव से आप पूछ लीजिएगा कि राष्ट्रद्रोह क्यों लगता है और कब लगाया जाता है, तो उनको घंटा पता नहीं होगा। जो आप नवी फेल बोलते हैं ना, वाकई में नवी फेल है। उसको कहाँ से पता होगा कि एनएसए क्या होता है? एनएसए का फुल फॉर्म नहीं पता होगा उसको। सिर्फ जाति के नाम पे सपोर्ट करने से थोड़ा ही होगा भैया। दोस्तों, दिक्कत क्या है कि हम ना बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों को भी देख रहे हैं कि बस जाति के नाम पे वो तेजस्वी यादव का सपोर्ट कर रहे हैं। अरे ढिंढोरा पीटिए, अगर अच्छा काम होता है कामों का प्रशंसा कीजिए, ठीक है? काम का प्रशंसा कीजिए, और काम नहीं होता है तो उसका विरोध भी कीजिए। शायद आपको बात समझ आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।